प्यारे दोस्तों, असित क्विज अकादमी में आपका स्वागत है। आज के एमसीक्यू में पिछले 5 वर्षों के पेपर्स को खंगालने के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए गए हैं जो आपको कम समय में अधिक अभ्यास करने में मदद करेंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। चलिए इस ज्ञानवर्धक क्विज को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1821, ऑप्शन सी 1830 एंड ऑप्शन डी 1848। Now correct answer is ऑप्शन बी 1821। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम 25 मार्च 1821 को शुरू हुआ था। इस दिन यूनानी राष्ट्रवादियों ने तुर्क साम्राज्य के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का झंडा बुलंद किया। यह लंबा संघर्ष 1829 तक चला और इसके परिणाम स्वरूप 1832 में यूनान को एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वियना की संधि, ऑप्शन बी कुस्तुनतुनिया की संधि, ऑप्शन सी वर्साय की संधि एंड ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट की संधि। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कुस्तुनतुनिया की संधि। यूनान को वर्ष 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। इस संधि के तहत उस्मानी साम्राज्य ने यूनान की स्वतंत्रता को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कुस्तुनतुनिया की संधि किस वर्ष हुई थी? कुस्तुनतुनिया की संधि किस वर्ष हुई थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1821, ऑप्शन बी 1830, ऑप्शन सी 1832 एंड ऑप्शन डी 1848। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1832। इतिहास में कुस्तुनतुनिया की संधि कई बार हुई है, लेकिन मुख्य रूप से 1832 की संधि को सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है, जिसके तहत यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रूमानीवाद क्या था? रूमानीवाद क्या था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एक आर्थिक आंदोलन, ऑप्शन बी एक सांस्कृतिक आंदोलन, ऑप्शन सी एक सैन्य अभियान एंड ऑप्शन डी एक राजनीतिक विचारधारा। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एक सांस्कृतिक आंदोलन। रूमानीवाद 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरुआत में यूरोप में उभरा एक सांस्कृतिक आंदोलन था। यह प्रबोधन काल की तर्क संगतता और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी, जिसने विज्ञान के बजाय भावनाओं, कल्पना और प्रकृति को सर्वोच्च महत्व दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड हर्डर ने राष्ट्र की सच्ची आत्मा को खोजने के लिए किस पर बल दिया? जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड हर्डर ने
राष्ट्र की सच्ची आत्मा को खोजने के लिए किस पर बल दिया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लोक संस्कृति और लोकगीत, ऑप्शन बी आधुनिक सेना, ऑप्शन सी औद्योगिक विकास एंड ऑप्शन डी विदेशी व्यापार। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लोक संस्कृति और लोकगीत। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड हर्डर का मानना था कि राष्ट्र की सच्ची आत्मा को अभिजात वर्ग के बजाय आम जन सामान्य में खोजा जा सकता है। उन्होंने राष्ट्र की इस सच्ची आत्मा को उजागर करने के लिए लोक संस्कृति और परंपराएं तथा मातृभाषा पर विशेष बल दिया। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है कि आपको सरल भाषा में प्रामाणिक, त्रुटि रहित और परीक्षा में संभावित प्रश्नोत्तर एक ही स्थान पर मिलें, जिससे आप कम समय में ज्यादा अभ्यास कर सकें। हम सामग्री को आसानी से समझने और याद रखने योग्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कम समय, ज्यादा तैयारी, हर सवाल एग्जाम इम्पोर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए असित क्विज अकादमी को सब्सक्राइब करें। हम आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहेंगे। क्विज में अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पोलैंड में राष्ट्रवादी विरोध के लिए किस भाषा को हथियार बनाया गया था? पोलैंड में राष्ट्रवादी विरोध के लिए किस भाषा को हथियार बनाया गया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रूसी भाषा, ऑप्शन बी जर्मन भाषा, ऑप्शन सी पोलिश भाषा एंड ऑप्शन डी फ्रेंच भाषा। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पोलिश भाषा। पोलैंड में रूसी वर्चस्व के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतिरोध के लिए पोलिश भाषा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। रूसी शासन द्वारा पोलिश भाषा को स्कूलों से बाहर कर दिया गया था और रूसी भाषा को जबरन थोपा जा रहा था, जिसके जवाब में इसे राष्ट्रीय पहचान और संघर्ष के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यूरोप में महान आर्थिक कठिनाइयों तथा भुखमरी का दशक किसे माना जाता है? यूरोप में महान आर्थिक कठिनाइयों तथा भुखमरी का दशक किसे माना जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1810 का दशक, ऑप्शन बी 1820 का दशक, ऑप्शन सी 1830 का दशक एंड ऑप्शन डी 1840 का दशक। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1830 का दशक। यूरोप के इतिहास में महान आर्थिक कठिनाइयों तथा भुखमरी का दशक मुख्य रूप से 1830 के दशक को माना जाता है। इसके साथ ही 20वीं सदी में 1930 का दशक भी महामंदी के कारण विनाशकारी आर्थिक संकट और भुखमरी का दौर रहा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 1845 में सिलेसिया के बुनकरों ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? 1845 में सिलेसिया के बुनकरों ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जमींदारों के विरुद्ध, ऑप्शन बी ठेकेदारों के विरुद्ध, ऑप्शन सी राजा के विरुद्ध एंड ऑप्शन डी व्यापारियों के विरुद्ध। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ठेकेदारों के विरुद्ध। सत्र 1844-45 में सिलेसिया के बुनकरों ने उन ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था
जो उन्हें कच्चा माल देते थे और तैयार कपड़ा खरीदते थे। ठेकेदारों ने अचानक बुनकरों की मजदूरी में भारी कटौती कर दी थी, जिसके कारण विद्रोह हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के राजा लुई फिलिप को कहां भागना पड़ा था? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के राजा लुई फिलिप को कहां भागना पड़ा था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी प्रुसा एंड ऑप्शन डी रूस। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंग्लैंड। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के अंतिम राजा लुई फिलिप को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए वे भागकर इंग्लैंड चले गए। उन्होंने वर्ष 1850 में अपनी मृत्यु तक क्लेयरमोंट हाउस में निर्वासन में बिताए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक किस चर्च में आयोजित की गई थी? फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक किस चर्च में आयोजित की गई थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सेंट पीटर चर्च, ऑप्शन बी सेंट पॉल चर्च, ऑप्शन सी सेंट मेरी चर्च एंड ऑप्शन डी सेंट जॉन चर्च। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेंट पॉल चर्च। फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक सेंट पॉल चर्च, जिसे जर्मन में पॉल्स किर्चे कहा जाता है, में आयोजित की गई थी। यह फ्रैंकफर्ट जर्मनी में स्थित एक ऐतिहासिक और तत्कालीन लूथरन चर्च था। दोस्तों, जो आज पढ़ रहा है वही कल आगे बढ़ेगा। खुद पर भरोसा रखिए, आप कर सकते हैं। रुकिए मत, लगातार अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। इस सीरीज का अगला भाग 4, जिसमें बहुत मेहनत से बनाए गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत जल्द आने वाला है। जरूर देखिए। आपने कितने सवाल सही किए कमेंट में लिखिए। कम समय में अधिक अभ्यास और सफलता के लिए चैनल असित क्विज अकादमी को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।